हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करना चाहूँगी शुएब इब्राहिम के व्लॉग पर। अच्छा जी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं हम इनके व्लॉग की स्टार्टिंग। तो वहाँ पर जो एक क्लिप स्टार्ट होता है तो रूहान की स्कूलिंग से रिलेटेड वो एक मोमेंट जो है वो कैप्चर किया है शुएब ने। अच्छा, अगर मैं फिर कहूँ कि ये तमाम तर चीज़ें शुएब के ही व्लॉग का पार्ट क्यों बन रही हैं, तो इसका जवाब खुद इनके ही व्लॉग में मौजूद है। लेकिन मैंने अपने पिछले रिव्यूज में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि दीपी की ये कोशिश है कि जो शुएब का एक बतौर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर एक स्टेटस है ना, वो कुछ मिलियंस कंप्लीट करवाना चाहती हैं। और यही रीज़न है कि अपने व्लॉग में वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन शुएब के व्लॉग में वो प्रॉपरली आती भी हैं, पूरा कंट्रीब्यूशन भी देती हैं। और जो ज़्यादातर चीज़ें इन दोनों की लाइफ की हैं वो शुएब के व्लॉग में ही हमें देखने को मिलती है। खैर, यहाँ पर जिस तरह से बच्चे की होम स्कूलिंग से रिलेटेड ये लोग बात कर रहे थे, तो इनकी चॉइस है। अगर इन्हें लगता है कि इनके लिए ये राइट डिसीजन है कि जो इनका बेटा है उसको नर्सरी का जो लेवल है वो घर में पढ़ाकर फिर आगे KG2 और जो आगे के एक क्लासेस होती हैं उसमें वो प्रॉपर एडमिशन करवाएंगे सेम स्कूल में जिसमें कि रिजा और रेहान दोनों ही पढ़ते आए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि माशाअल्लाह जो शुएब का बेटा है वो 2 इयर्स से ऊपर का हो चुका है। अच्छा, अब तो जो बच्चे हैं ना वो प्ले ग्रुप्स में भी जाते हैं, जहाँ पर उनको थोड़ा स्कूल में बैठना, थोड़ा उनको चीज़ों से फेमिलियर होना, थोड़ा सा उनको पढ़ने लिखने की आदत, थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है वो सिखाया जाता है ना। तो उस तरफ ये लोग क्यों नहीं जा रहे? मतलब आप देखें, जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, शोबिस के लोग हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, तो ये इस तरफ क्यों नहीं अपनी अटेंशन दे रहे हैं ना। लेकिन खैर, इनकी अपनी चॉइस है, इनका अपना अपना माइंड सेट है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक यूं समझ लें इनकी लाइफ का डिसीजन है अपने बच्चे को रिलेटेड, वो किसके व्लॉग का पार्ट बनता है? वो शुएब के व्लॉग का पार्ट बनता है। अच्छा, और फिर ये कहते हैं जिस तरह से कि पापा तुम्हारे लिए ये लेकर नहीं आए, वो करके नहीं आए, तो दीपी जो है वो रूहान को ना यूं मतलब टच कर करके कह रही होती है कि तुमको इस तरह से रिएक्ट करना है, यूं यूं करो, पापा को इस तरह से रो के दिखाओ, थोड़ा सा इस तरह से अपने इमोशंस। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें उसको फोर्स नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। वो जिस भी तरह से इस पर रिएक्ट करे, करता है इट्स ओके, नहीं करता परफेक्टली फाइन। नॉट नेसेसरी ना कि जब भी पापा अगर जो चीज़ वो डिमांड कर रहा है वो लेकर नहीं आए तो रूहान इस तरह से रिएक्ट करने लगे। तो बहुत सेंसिबल एक उसका एटीट्यूड है कि वो बच्चा जिद्दी नहीं है ना, वो बच्चा किसी चीज़ की जिद नहीं कर रहा। वरना कितना प्रॉब्लम हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि ये ला के दो, तुम क्यों नहीं लेकर आए, या मुझे अभी के अभी चाहिए। ये वाला एटीट्यूड नहीं है आपका बच्चा, तो फिर माशाल्लाह बहुत एक अच्छे फेज में जा रहा है। तो उसको ये तमाम तर चीज़ें क्यों सिखाना जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्लॉगिंग के व्लॉग में प्यारा लगेगा। अच्छा, जो शुएब का व्लॉग है उसके अंदर वो जो एक साउंड इफेक्ट्स है ना, जो बड़ा एक अजीब वियर्ड कॉम्बो जनरेट कर रहे होते हैं दीपी के व्लॉग में, वो वाली चीज़ शुएब के व्लॉग में नहीं है। तो वो चीज़ ना एक फ्लो में अच्छी लग रही होती है। अच्छा, फिर क्या था कि इनके वीडियोस के अंदर इनका अपना ही रूटीन था और अपनी ही तमाम तर सिलसिले थे, वो तमाम तर छोटे छोटे क्लिप्स कि ये जब लेकर निकले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इन्होंने बताया जहाँ जो दीपिका हैं उनके कुछ फर्दर टेस्ट किए जाएंगे, सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं ये लोग डॉक्टर से। मुझे रीज़न ये लग रहा है ना, क्योंकि जो रिकर हुआ है विद इन फ्यू मंथ्स वो इनको झंझोड़ गया है, वो चीज़ अंदर से हिला गई है। इतनी जल्दी अगर सिस्ट रिकर हो सकता है तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर भी ये चीज़ इतनी तेज़ी से दोबारा से रिपीट हो जाए? ये चीज़ थोड़ा सा एक है झंझोड़ने वाली। तो मुझे लगता है उसके लिए अच्छा कर रहे हैं कि ये डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट जो हैं उनसे मिल रहे हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स की ओपिनियन ले रहे हैं, क्योंकि जो इशू है ना वो बहुत ज़्यादा
एक सिवियर है, जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा एक फैटल है, तो उसके अकॉर्डिंग तमाम तर जो मेजर्स लिए जा रहे हैं परफेक्टली फाइन। लेकिन मुझे याद है यहीं पर जो ये लोग बाहर निकले थे तो शुएब की एक इंस्टा पर स्टोरी आई थी, मेरे ख्याल में ना गजर ने किया है इशारा, कुछ उस सॉन्ग पर था, है ना। तो मतलब काफ़ी टाइम पहले का ये क्लिप है। जैसे शुएब ने कहा कि 9-10 दिन से मैं गायब था, थोड़े मैंने क्लिप्स बना कर रखे हुए थे और उन सबको मैंने कंपाइल अप किया है और एक व्लॉग की शक्ल में रेडी किया। वो जो एक आइसक्रीम खिलाने ये लोग ले गए थे रोहान को, वो वाला क्लिप भी इन्होंने ऐड किया था। फिर एंड में जाकर शुएब ने जो नीड योर हेल्प का टाइटल लगाया था, मैं तो समझ नहीं पाई थी कि खुदा खैर करे, अल्लाह खैर करे। अब ऐसी क्या चीज़ हो गई कि इस तरह का इनको जो है ना वो कैप्शन लगाना पड़ा इस तरह का। मैं सोचती हूँ इस तरह के क्लिक बेट्स मत किया करें। जब आपकी हेल्थ सिचुएशन ऐसी चल रही है तो ना थोड़ा सा डर लगता है, तो थोड़ा सा ऑडियंस के इमोशंस का भी ख्याल रखा करें। वो अपना टाइम निकाल कर आपको देखने आते हैं, आप लोगों की जो भी आप लोग लाइव शेयर कर रहे होते हैं उसको एक तरह से वो वॉचिंग दे रहे होते हैं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं, तो उनके इमोशंस के साथ इस तरह से ना खेलें। एंड में जाकर ये कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया व्लॉगिंग इनसे हो नहीं पा रही, और दीपी की जो हेल्थ है वो थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होती है तो उससे ज़्यादा ये खुद परेशान हो जाते हैं। खुद को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए इन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का कंटेंट लेकर आए, क्योंकि प्रैंक वीडियोस इनसे बनेगी नहीं। एक घर में बैठे बैठे ये क्या दिखाएं। तो दीपी ने कहा आप ऐसा करो, जो भी प्रैंक करना है ना मेरे चैनल पर आप लोग कमेंट कर देना, यहाँ मत कमेंट करना प्रैंक वीडियो, मैं कर लूँगी। वैसे दीपी का हौसला है, जिस तरह से ये बता रहे थे कि वो जो ट्यूमर है उसने डायफ्राम को भी पता नहीं कहाँ कहाँ अंदर एक ना टच किया था, वहाँ पर फैला तो नहीं था लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा टच वो कर रहा था। तो मेरे ख्याल में वो तमाम तर हेल्थ इश्यूज इस लेडी के साथ चल रहे हैं, उसके बावजूद एक हिम्मत के साथ बैठना, अपनी लाइफ को लेकर चलना, छोटा बच्चा है तो ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी तो दिखाती हैं इनकी पर्सनालिटी में, है ना। और जितना ये पॉजिटिव रहेंगी उतना ज़्यादा अपनी बीमारी के साथ ये फाइट कर सकेंगी। होप इंसान को ज़िंदा रखती है और एक्टिव भी रखती है, और इस किस्म की बीमारियों में स्पेशली ना लोग इनको बहुत सारी रेमेडीज़ इन टर्म्स ऑफ दुआ और कुछ चीज़ें जो बता रहे होते हैं आप ये करो इस तरह करो, तो मेरे ख्याल में उस तरफ भी थोड़ा सा इनको अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि आप लोग मेरे 4 मिलियन करवा दो और किसी न किसी तरह से जो भी होगा, जिस हद तक भी होगा, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगा। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग देखते हो और आप कहते हो आप कुछ भी डाल दो हम देख लेंगे। ये तो लोगों का प्यार है, लेकिन जहाँ कंपटीशन इतना टफ है, जहाँ आपको मिलियंस की दौड़ में शामिल होना है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल भी तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनपुट भी तो डालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगी। भाई आप एक मर्द हैं, आपके पास अपनी एक कहते हैं ना कार है, आपके पास तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं, अवेल कीजिए। जिम आप जाते हैं, आपके पास एक से एक बढ़कर कैमरे वाला मोबाइल है, आप जाएं एक्सप्लोर करें दुनिया को, एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट अपनी ऑडियंस को दें। कहते हैं ना घर के बाहर जहां और भी हैं निकलें, एक्सप्लोर करें, और घर के अंदर का जो भी तमाम तर सिलसिला है उसको दीपी को उसके व्लॉग में लेने दें, है ना। क्योंकि एज सच देखें जिस किस्म की वो बीमारी से लड़ रही है उससे फाइट करने के लिए उसको एक सरमाया तो चाहिए। नो डाउट आपका होगा, आप लोगों का बैंक बैलेंस भी होगा, सेविंग भी होगी, फिर भी अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के लिए मौका है, चैनल है, तो क्यों नहीं, दुनिया कर रही है, इन्हें भी करने दें। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा प्रमोट किया DKI को, और साथ साथ उसमें कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज आई हैं, कुछ इनके जो कपड़ों के एक आर्टिकल्स हैं वो रीस्टॉक हुए हैं। तो अच्छी बात है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो वेरी गुड। और इसी तरह से अपनी व्लॉगिंग जारी रखें। ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, वो चलते रहते हैं, क्रिटिसिज्म भी आता रहता है, लेकिन जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है मेरे ख्याल में उसे लेना चाहिए और कुछ चीज़ों को खुद में करेक्ट करने की कोशिश भी करनी चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ ही रिव्यू को करते हैं एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।